हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम लोग जनरल कंपटीशन का जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और इसमें 5 को मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ट्रिक समझाने वाले हैं। 5 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं और उसको आप आराम से समझ लीजिए। हर एक क्वेश्चन ये पूछता है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही, तो टोटल एक ही वीडियो में हम लोग है ना 5 ट्रिक समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आधार पर आप समझिएगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन आप एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले आराम से, इसके बाद इसका ट्रिक आगे हम लोग देखते हैं। कहा गया है 10 अगस्त 2010 को रविवार था। ऐसा एज्यूम किया गया है, अब था या नहीं था उसकी बात छोड़िए आप, ऐसा हम लोग माने हैं कि 10 अगस्त अगर 2010 को रविवार का दिन था, है ना, ऐसा ये कहा गया कि यहाँ पर रविवार था, संडे था। तो यहाँ कहा गया 25 सितंबर 2010 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना, 25 सितंबर 2010 को। तो चलिए, सबसे पहले चीज़ आपको देखो, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आपको एग्जाम में आ जाए ना, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अगस्त कितना दिन का लगता है ना। अगस्त आप जल्दी से हाथ पे गिनिए और बताइए, अगस्त कितना दिन का लगता है। 30 दिन होता है, 28 दिन होता है, 29 दिन होता है या 31 दिन होता है। चलिए जल्दी से बताइए, अगस्त कितना दिन। अगस्त आपको 31 दिन आया होगा, 31 है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ 10 अगस्त दिया है ना, यहाँ से शुरू किया है, तो 31 में से पहले 10 आप घटा लीजिए। 31 में से आप 10 घटाइएगा तो कितना आपका आ जाएगा, ये बताइए। 31 में से यदि आप 10 को घटाते हैं तो आपको 21 आ जाएगा। तो सबसे पहले 21 दिन तो यहाँ हो गया, 21 दिन इसको ले लीजिए। अच्छा, अगस्त 2010 ना है, और अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा, सितंबर। सितंबर में कितना दिन बोला है ना, 25 दिन सितंबर में। तो 25 दिन इसमें ऐड कर देंगे। देखो, शुरू कहाँ से कहा था, 10 अगस्त से। तो 10 अगस्त से जब आगे बढ़ते जाएंगे तो 10 अगस्त तो बीत गया है, बच गया है 21 दिन और अगस्त में बच जाएगा, और 25 सितंबर तक हम लोग चल गए, तब 25 दिन सितंबर में हो गया। तो यहाँ पर बताओ, 21 को 25 को टोटल जोड़ेंगे तो 46। तो सबसे पहले बनाने के लिए आपको यही काम करना है बउआ, टोटल पहले दिन काउंट कर लेना है, जो आपको आ गया 46, 46 दिन आ गया है। क्लियर है। 10 अगस्त 2010 को रविवार था, तो 25 था। 10 अगस्त 2010 से 25 सितंबर 2010 तक में टोटल दिन अगर आप काउंट करने जाओगे तो काउंट करके आपको दिन कितना आ गया है, 46 दिन आ गया है। फिर से इसको समझा देते हैं एक बार, आराम से फिर से समझ लीजिए। 10 अगस्त से शुरू किया है, तो अगस्त में कितना दिन और बच गया बउआ, तो 21, चूंकि 31 को लगता है तो 21 दिन, और 25 दिन सितंबर में चला गया था, 25 को जोड़ देंगे, है ना। तो टोटल मिला के आपको कितना दिन हो गया है, तो यहाँ 21 और 25 को अगर जोड़िएगा तो 46 ही तो आएगा ना, तो 46 आ जाएगा। 46 को आप कुछ मत करो, 46 को आप 7 से डिवाइड कर देना। 46 को कितना से, 7 से। 46 को आपको डिवाइड कितना से करना है बउआ, 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 46 को कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 46 को 7 से डिवाइड करोगे तब बोलो कितने, मतलब कितना बार लेगा, तो 7 का 42। इस तरह से कितना इसमें बचा, कितना शेष आपका 4 बच जाएगा। अभी जो 4 बचा है बउआ, जो शेष बच जाता है, इसको इस रविवार जो बोला था, इस रविवार में जोड़ दो, है ना। रविवार के बाद 4 दिन और, तो रविवार के बाद एक दिन जाएंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो 4 जोड़ेंगे तो लास्ट में आपको बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, बृहस्पतिवार आपका हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन जो शेष बचेगा बउआ, 4 दिन बचा है, तो रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे, तो रविवार के बाद 4 दिन और, तो रविवार का सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिन तो जोड़े हैं, 1 2 3 4, 4 दिन जोड़े हैं, तब आपको बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। इस तरह के आई थिंक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है बउआ आप आसान से बना लीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बन जाएगा आपसे। क्लियर है। चलो, इसी तरह के एक और क्वेश्चन आपको दिए हैं, है ना। इस क्वेश्चन को एकदम आराम से पहले वीडियो को रोकिए, रोक के आराम से इसको पहले बनाइए वीडियो को, है ना। इसको सबसे पहले आप बना लीजिए, इस क्वेश्चन को खुद बनाइए। बाद में यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, आपको खुद बताना है। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि 16 दिसंबर 2000, है ना, 8 को, 16 दिसंबर दिया है 2008 को, कौन सा दिन था बउआ, तो शनिवार दिन था, है ना। 16 दिसंबर 2008 को शनिवार था, ऐसा मान है कि शनिवार था। तो 25 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना। 25 जनवरी 2009 को कौन सा दिन रहा होगा, ये आपको बताना है ना। चलिए, तो ये बताइए, 16 दिसंबर है,
तो सबसे पहले टोटल दिन आप काउंट करके देखो। पहले सबसे पहले क्या करो, तुम टोटल दिन काउंट करो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दिसंबर 31 का लगता है और दिसंबर 16 दिन चला गया है, तो 31 में से 16 जल्दी से घटा के बताओ कितना बचेगा। तो 31 में से 16 अगर घटाएंगे तब कितना बचेगा आपको, 15 ही तो बचेगा। तब 15 दिन तो ये हो गया प्लस। अच्छा दिसंबर, अब देखिए 16 दिसंबर 2008 है, तो दिसंबर के बाद अगला महीना जनवरी आ जाएगा। तो जनवरी जब आ जाएगा तो 2008 किस में बदल जाएगा, 2009 में बदल जाएगा। तो जनवरी में कितना दिन चला गया है, 25 दिन चला गया है। तो जनवरी के 25 दिन और ऐड कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये बताओ दिसंबर वाला महीना में 15 दिन रह गया और जनवरी वाला महीना में पूरा कितना दिन हम लोग चल गए हैं, 25 दिन चल गए हैं। तो अगर 15 को और 25 को ऐड करेंगे बउआ, तो 15 25 को ऐड करके आपको आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा, 40। अब 40 को 7 से डिवाइड करके देखो। चलो जल्दी से अब इसको सॉल्व करो। तो 40 आया है, 40 को 7 से आप जल्दी से डिवाइड करो और आंसर कमेंट करो क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर 40 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचे क्या होता है बउआ, 35 है ना, 35, 7 पचे 35। शेष कितना बचा है, 5। तब 5 बचा है। शनिवार में 5 दिन जोड़ो, तो शनिवार के बाद देखो रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। तो देख लो 5 दिन अगर शनिवार के बाद जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको बृहस्पतिवार आ गया है। शनिवार है तो शनिवार के बाद बताओ ना कि कौन सा दिन आप ऐड करोगे, तो है ना 5 दिन तो ऐड करना है। तो शनिवार के बाद फिर आ जाएगा रविवार, फिर आ जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा बुआ, तो आंसर जो इसमें आपका आएगा बृहस्पतिवार, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, बृहस्पतिवार आ जाएगा। बनाने का एकदम शॉर्ट सा तरीका बताएं, वो एकदम जल्दी से बन जाएगा। बात क्लियर है। तो एक टाइप आपको कंप्लीट कर दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड टाइप पर बुआ, कि सेकेंड टाइप में क्या दिया गया। हाँ यहाँ पहले में ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप इसको आराम से पहले समझ लो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप एकदम आराम से समझ लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से आपको बनाना है समझो। क्वेश्चन में ये आपसे कहा गया है बउआ, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कूट शब्द में है ना TAL टॉकिंग लिखा है ना, क्या लिखा है बउआ, टी, ध्यान देना, AL KING ऐसा लिखल है। और इसको कहा गया है कि इस वाला बडवा को हम लोग को लिखा क्या है, देखो क्या लिखा है, GNIKLAT ऐसे लिखा गया है। टॉकिंग को इस तरह से लिखा है, तो बताइए वॉकिंग है ना, वॉकिंग को हम लोग क्या लिखें, WALKING को हम लोग क्या लिखेंगे। मतलब इसको अगर ऐसा लिखा जाता है तो इसको हम लोग को क्या लिखना है, ये कहा गया है। तो इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर ऐसा कुछ दिया है बउआ तो कहा गया है कि इसको हम लोग ये लिखते हैं, है ना। तो बताइए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कूट वर्ड में क्या लिखेंगे। इसको एकदम पहले आराम से समझो किस तरह से इसको सॉल्व करना है, पहले आराम से समझ लीजिए। बड़ी बेसिक क्वेश्चन है और तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। देखो टॉकिंग वाला में जो पहला वर्ड लिखा है बउआ, इसका लास्ट से शुरू किया, देख लो पहले क्या है, सबसे लास्ट में इसमें क्या है, जी है तो इसमें जी लिखा है। बाद में क्या है, एन है तो इसमें एन लिखा है, देख लो। फिर आई है तो आई लिखा है, इसके बाद के है तो के लिखा है, एल लिखा है, ए लिखा है, टी। मतलब एक केवल उलट के लिख दोगे ना तो ये वाला आपको मिल जाएगा। अब है ना मिला के देख लो, जब पहला वाला बडवा को उल्टोगे ना तो दूसरा का बडवा आपको मिल जाएगा बउआ। इसको उल्टो ना, टॉकिंग वाला को उल्टो, तो इसको उलट के लिखेंगे तो ये वाला आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देख लीजिए आराम से। हाँ तो इसको भी उसी तरह से उलट के लिख दो। तो जब एकरा हम लोग उलट के लिखने जाएंगे बउआ तब क्या लिखा जाएगा ये बताओ। इसको जब उलट के आप लिखने जाओगे ना तो इसमें क्या लिखाएगा, तो बताइए जी से शुरू है तो सबसे पहले तो जी लिखाएगा, एन लिखाएगा, आई लिखाएगा, के लिखाएगा, एल लिखाएगा, ए लिखाएगा, डब्ल्यू लिखाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, समझ में आया है। इस सेकेंड टाइप आपको समझा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप आपको पढ़ाने के लिए बोले हैं, सेकेंड टाइप आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें एक और क्वेश्चन दे दिए हैं, लो इसको आप बना सकते हो, खुद से इसको बना सकते हो। देखो यहाँ सोशल लिखा है, जिसको उलट कैसे लिख दिया है, देख लो LAICOS, देखो इसको उल्टेंगे तो ही मिलेगा। तो इसको उलटने पर आपको क्या मिलेगा बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थोड़ा टाइम देते हैं, जरा जल्दी से देख लो। तो इसको देखो, इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, तो इसको उलट दो यहाँ से, SAMOHT हो गया आपका आंसर। समझ में आया है। चलिए ये भी टाइप आपका कंप्लीट करवा दिए हैं। चलो अब अगला टाइप की ओर चलते हैं बुआ। नेक्स्ट टाइप में जरा देखो क्या लिखा है। हाँ ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता ही है। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं, आपको खुद बताना है कि x y से अमीर है। देखो है ना, x किससे बउआ, x y से अमीर है। और फिर कहा कि y z से अमीर है।
तो सबसे गरीब इसमें कौन रहेगा, है ना, सबसे गरीब इसमें कौन रहेगा। इसमें कई तरीका का क्वेश्चन रहता है ना, अमीर है, गरीब है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, पहलवान है, कमजोर है, इस तरह का बड़ी सारा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बनाने का सेम तरीका। देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ऊपर हम लोग अमीर को लिखेंगे और नीचे हम लोग गरीब को लिखेंगे। ध्यान रहेगा बुआ, ऊपरे किसको लिखेंगे, अमीर को, और नीचे क्या लिखेंगे, गरीब को। ये ध्यान रखना है, जो ऊपर रहेगा सब, जितना अमीर रहेगा सब ऊपर लिखेंगे, जो गरीब रहेगा उसको नीचे लिखना है। तो एक बात बताओ, एक्स वाई में अमीर कौन है, तो एक्स वाई से अमीर है, मतलब एक्स अमीर है तो एक्स को ऊपर लिखो, एक्स बउआ अमीर है तो लो ना, एक्स को ऊपर लिख दिए हैं, वाई को नीचे लिखें। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, समझो। यहाँ पर एक्स को ऊपर लिख दिए हैं और वाई को नीचे लिखे हैं। अब कहा है वाई जो है बउआ जेड से अमीर है, तो जेड को अगर नीचे कर देते हैं तो देखो तो जेड से अमीर वाई नहीं हुआ, वाई ऊपर है, ऊपर वाला सब अमीर वाला को लिख रहे हैं। पहले में कहा था एक्स अमीर है वाई से, तो एक्स को ऊपर लिखे, वाई को नीचे। अब वाई जेड से अमीर है, तो वाई जो है ये वाई है बउआ, ये जेड से अमीर होना चाहिए, मतलब जेड इसके जस्ट नीचे रहेगा, जेड इसमें गरीब है। तो सबसे गरीब कौन हुआ, तो बताओ सबसे नीचे कौन है, जेड है, तो जेड आपका सबसे गरीब हो जाएगा, तो आंसर इसमें जेड आपका आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एक ट्रिक लगाओ ना, ऊपर वाला को हम लोग कुछ ही लिखेंगे, जब भी ऊपर लिखेंगे ना तो ऊपर हम लोग हमेशा अमीर को लिखेंगे, नीचे हमेशा गरीब को लिखना है। एक्स अमीर है तो एक्स को ऊपर लिखें, वाई गरीब है नीचे लिखें। अब वाई जेड से अमीर है, अब वाई जो है बउआ इस जेड से अमीर है, तो जेड से अगर अमीर है तो वाई को ऊपर लिखना पड़ेगा। सबसे गरीब आपका कौन बन जाएगा, तो जेड आपका सबसे गरीब बन जाएगा, जेड ही आपका आंसर होगा। चलिए इसके पश्चात हम लोग को एक और क्वेश्चन यहाँ दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से समझिए। सेम क्वेश्चन है, इस तरह के टाइप का क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा, तो इसको पहले आप आराम से पढ़िए। पीछे जो क्वेश्चन बनाए हो इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसको थोड़ा आराम से आपको पढ़ना है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। यहाँ कहा गया है एक्स वाई से अमीर है, तो एक्स अमीर है मतलब एक्स को ऊपर लिखेंगे, वाई को नीचे लिखेंगे। क्लियर है, चलो अब आगे आओ। कहा गया है वाई जेड से अमीर है, वाई अमीर है किससे, जेड से अमीर है, तो लीजिए हो गया। एम एन से अमीर है किंतु वाई से गरीब है। एम के बारे में कहा गया है कि एम जो है एन से तो अमीर है लेकिन वाई से गरीब है, तो एम जो है बउआ वाई से गरीब है, तो एम अगर वाई से गरीब है तो एम कहाँ जाएगा, वाई से गरीब, तो वाई के जस्ट नीचे रहेगा, तो आपका एम जो बनेगा बउआ एम यहाँ बनेगा बीच में। क्लियर है ना। और फिर कहा गया है ना एन के बारे में, एन जेड से गरीब है, तो एन अगर जेड से आपका गरीब है तो एन कहाँ जाएगा, नीचे आपका जाएगा, यहाँ पर जाएगा, है ना। एन जेड से लास्ट में बोला कि एन जो है आपका जेड से गरीब है, तो एन अगर जेड से गरीब है तो जेड के नीचे जाएगा। पूछा कि सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब आपका कौन बना है, एन बना है, तो एन आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है, समझ में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ एकदम, इस सब को आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। टोटल क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ तक बात आपको कंप्लीट हो गया है। चलिए अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझो क्या दिया गया है। चलिए यहाँ एक कॉलम से क्वेश्चन आपको रिलेटेड दिए हैं, ये क्वेश्चन भी है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉलम से रिलेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। कॉलम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ना उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है बउआ कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए समझिए, तो इसमें क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, यहाँ 180 है। यहाँ देखिए इसमें इस टोटल में देख लीजिए, इसके बाद 12 है, 18 है, 5 है, लास्ट में 105 है, तो 11, 13 और 20 को 20 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्हाट यहाँ लिखा गया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो इसमें चाहे तो ऐसे सॉल्व होता है वो, इस तरह से हॉरिजॉन्टल चाहे सॉल्व होगा ऐसे, अच्छा इस तरह से सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, या तो अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तब वर्टिकली सॉल्व कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर। आप ऐसे इसको सॉल्व करो, इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप इसको सॉल्व करो नीचे की ओर। अब कहोगे सर हम लोग को पता कब चलेगा कि किस तरह से सॉल्व होगा, तो इसके लिए देखो इसमें सबसे बड़ा तो नीचे है, यहाँ 180 दिया है, एक में 105 यहाँ दिया है, तो अगर नीचे सबसे बड़ा है बउआ तो हमेशा नीचे की ओर ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको, है ना। इन नीचे की ओर आपको इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रहा। चलिए आपको सर कैसे, तो देखो सबसे पहले आप ये सोचो यहाँ 10 दिया है आपको, है ना, आपको दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 10 दिया गया, ये आपको 10 है, यहाँ आपको 20 है, यहाँ 30 है, और लास्ट में आपको 180 लाना है। तो ये 180 आपको कैसे आएगा, तो एक काम करो ना, यहाँ अगर तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देना, तीनों को जोड़ो,
तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 है ना, यहाँ पर 10 को 20 को 30 को हो गया 30, 30 है 30 60, 60 यहाँ पर आपको आ गया, टोटल जोड़ के कितना आया हुआ 60 आया है। टोटल जब हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो टोटल ऐड करके आपको कितना आया हुआ 60, तो यहाँ 60 आया, लेकिन आपको 60 यहाँ चाहिए कितना 180, तो अगर 60 में 3 से गुना कर देते हैं तो 180 नहीं आपका आ जाएगा। अच्छा यहाँ तो मिल गया, ये तीनों को जोड़ के 3 से गुना किए हैं। अच्छा ये तीनों को जोड़ के यहाँ भी 3 से गुना करवाए, अगर 105 मिल गया तो काम हो जाएगा। बताओ 12 गो 18 गो 30 और 5 35 हो गया, और 35 में अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना किए थे, यहाँ 3 से गुना करो, तब 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, यहाँ भी आपको मिल गया। देख लो, मतलब नियम जो हम लोग लगाए हैं यहाँ पर दोनों सेम ही नियम लगल है। तीनों को जोड़ो 3 से गुना करो, तीनों को जोड़ो 3 से गुना करो, तो इसमें भी तीनों को जोड़ के 3 से गुना करके आंसर बता सकते हो। चलो बताओ, तीनों को जोड़ो, बताओ 11 गो और 13 गो कितना, 11 13 जल्दी से जोड़िए, हाँ 24 आ जाएगा। 24 और 20 कितना आ जाएगा बउआ, तो 24 गो प्लस 20 को जोड़ेंगे 44 में 3 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, 132 आपका आंसर आ जाएगा बउआ। समझ में आया है सबको, क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि एक बार फिर से समझा, एक बार समझावे का हमको ये नहीं लगा कि ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, यहाँ तीनों को जोड़े हैं 3 से गुना किए हैं, तो यहाँ 180 आपको मिल गया है। यहाँ भी तीनों को जोड़े हैं 3 से गुना किए हैं तो 105 यहाँ पर भी आपको मिल गया, मतलब नियम सही है। तो यहाँ भी तीनों को जोड़ के 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा करो, एक और क्वेश्चन देखो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और क्वेश्चन है, इसको आप पहले आराम से देखिए, इसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो बाबा, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाए। पहले देखो, अगर तीनों को जोड़ते हैं बउआ, तब 12 गो 10 गो 22 है ना, 22 12 10 22 यहाँ पर आ जाएगा। मिनट, चलिए 12 10 22 यहाँ आपका हो गया है ना, तो 22 यहाँ एक ये वाला है बउआ, एक ये लास्ट में एक यहाँ है, तो 22 से कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ तो आपका 23 आ गया, लेकिन लाना 46 है, तो कितना से गुना किए होंगे 2 से, तो 23 दूना 46 आपका यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ लगाइए, तीनों को जोड़ के यहाँ 2 से गुना किए हैं, यहाँ भी तीनों को आप जोड़िए 2 से गुना कीजिए, 60 मिलता है या नहीं। तो बताओ 8 हुआ 12 को कितना 20, 20 10 30, और 30 में यहाँ भी आप 2 से गुना करो तो 30 दूना 60, यहाँ भी मिल गया। 2 से यहाँ भी गुना किए थे तो 2 से यहाँ भी आपको गुना करना है, 60 है ना, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। तो सेम नियम में यहाँ तीनों को जोड़ के यहाँ 2 से गुना कर दो। तो बताओ यहाँ पर है 7 गो 5 गो 12 गो 12 गो 12 गो 24 गो, 24 में जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ कुछ टाइप आपको समझा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ तक पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, फिर अगला वीडियो हम लोग फिर अपलोड करेंगे तो उसको भी हम लोग देखना है। ठीक है, चलिए तो अब इसको रहने देते हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलो तो ठीक है, अब इसको रहने देते हैं।